हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऋग्वैदिक और उत्तरवैदिक जो काल है उससे संबंधित जो PYQs हैं, सारे PYQs मैं आप लोग करा रही हूँ। 60 से 70 क्वेश्चन हमने लगभग प्रीवियस ये जो आपकी पुरानी वीडियो है उसमें मैंने करा दिया है, जो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। RO और ARO के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो मैं आप लोगों को सीरीज़ करा रही हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग जो कर रहे हैं, जो हम लोग डिस्कशन रोज़ कर रहे हैं दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले आप लोगों का जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो क्लियर करवा दे रही हूँ टॉपिक वाइज, ओके। और इससे पहले मैंने ये हमारी चौथी या पाँचवीं क्लास है ये, और इससे पहले मैंने आपका जो है शुरू से लेकर हड़प्पा सभ्यता कराया है, और उसमें से उसके पहले प्राग ऐतिहासिक वाला काल कराया है। तो उसमें आप लोग जाके जो वीडियो है मेरे चैनल पे वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और जितने भी आपकी यूपी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, है ना, तो उसमें से सारी चीज़ें जो है आती हैं, तो आप लोग उसको देखिएगा ज़रूर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। हमने यहाँ पे 60 क्वेश्चन कर लिए थे, उसके आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, उन क्वेश्चनों को मैं करवा रही हूँ आप लोगों को। तो देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, ओके। देखिए, पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसका होगा लोपामुद्रा, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है। निष्क, हिरण्यपिंड, शतमान, कारसापर्ण। तो ऑप्शन डी इज राइट। कारसापर्ण जो है वो वैदिक साहित्य में नहीं उपलब्ध है। नेक्स्ट इज, आरंभिक वैदिक साहित्य में स्वाभाविक वर्णित नदी है। तो कौन सी नदी है आपकी, सिंधु नदी जो है वो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। नेक्स्ट, 14वीं सदी में पूर्व का एक अभिलेख जिससे वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ था, बोगच कोई से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भक्ति का उल्लेख कहाँ से मिलता है। भक्ति का उल्लेख आपका भगवत गीता से मिलता है। ऑप्शन सी इज राइट, ओके, सी इज राइट आंसर, भगवत गीता। नेक्स्ट इज, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। ये आपका डी हो जाएगा, प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में सरस्वती और दुष्दती नदियों के बीच के प्रदेश को पुकारा जाता है, ब्रह्माव्रत पुकारा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज, कौन से वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं। तो विख्यात हैं ज्योतिष, वेदांग जो है वेदांग ज्योतिष के रूप में, ज्योतिष के लेखक के रूप में, तो ये लगध थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज, किस वेद में सभा और समिति की दो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ये अथर्ववेद में कहा गया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो ये आपका समाज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किससे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो आपका गाय को समझा जाता। ऑप्शन बी इज राइट, गाय को जो है समझा जाता था मूल्यवान सबसे वस्तु। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। तो ऑप्शन सी पणियों का। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, किसके लिए, गाय के लिए हुआ है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गाय के लिए, अघन्या गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या कहा गया है। आपका गाय को कहा गया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है। तो किसका उल्लेख हुआ है, आपका गाय का हुआ है, अश्व का, बकरी, भैंस, इन सब का ही उल्लेख हुआ है। 1 2 3 4। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक साहित्य में किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो ऑप्शन डी, उपनिषद में मिलती है मोक्ष की चर्चा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो ये देखिए कितने सारे इसमें पूछा, कितने सारे पेपरों में पूछा गया। IAS में पूछा गया है, ये फर्स्ट पेपर, GS में, UPSC में पूछा गया है, ये उत्तराखंड में पूछा गया, उत्तराखंड PCS में पूछा गया, MP PSC में, और UP PSC प्री GS में पूछा गया है। तो सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते था वो आपका मुंडको
उपनिषद में पूछा, यहाँ से लिया गया है। ये उपनिषद है, मुंडको उपनिषद, यहाँ से मिल लिया गया है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है उपनिषदों का मुख्य विषय है, क्या विषय है आपका? दर्शन। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है उपनिषद पुस्तकें हैं, किस पर आधारित है? तो दर्शन शास्त्र पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो मैत्रायणी इसमें दिखाई देते हैं निराशावाद के तत्व। नेक्स्ट है बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के दार्शनिक संवाद करते हुए किसका वर्णन हुआ है? तो गार्गी का वर्णन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है? कंठोपनिषद में मिलता है नचिकेता आख्यान का उल्लेख। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऑप्शन सी इज राइट, कुंभा और कुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुंभा जो है, कुंभा को मिलाना है, कुंभा काबुल हो जाएगा इसका। कुंभा का काबुल पहले ए का दूसरा, और परुष्णी को रावी कहा जाता था, सदानीरा को गंडक कहा जाता था। ठीक है, और शतुद्रित को सतलज। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग था? ऑप्शन डी इज राइट, कुंभा और सुवास्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट सेकंड को, जो सूची फर्स्ट है उसको सेकंड से मिलान कर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। विशेषता होगा आपका झेलम, विशेषता झेलम, और परुष्णी चिनाब, परुष्णी जो था चिनाब, अस्किनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विशेषता जो है आपका वो झेलम हो जाएगा, और अस्किनी चिनाब, और जो परुष्णी थी परुष्णी आपकी रावी हो जाएगी, और विपासा जो थी व्यास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? तो किसकी नहीं थी? तो शिव की पहचान नहीं थी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देव समाहित हो गए? तो ऑप्शन सी इज राइट, सी इज राइट आंसर। इसमें तीसरा एक काल और एक विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो बृहस्पति को पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? ऑप्शन बी इज राइट, रुद्र रूप मिलता है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है 148 का नंबर का है, जो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गत हुई? तो उत्तर वैदिक काल में जो है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? तो सी स्थापति। ओके, नेक्स्ट है यूप क्या था? यूप जो था वो याज्ञिक स्तंभ था, याज्ञिक स्तंभ इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ का निर्धारण कीजिए। तो सीता जो शब्द है वो जोती हुई कूड़, यानी कि जोती हुई जो भूमि थी उसको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होता क्या है? होता जो है वो आपका ऋग्वेद में देवों को आह्वान करने वाला को होता कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट इज अर्धवयु का अर्थ क्या था? अर्धवयु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता था श्रेष्ठ। ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण जो है वो आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण जो है ऑप्शन डी इज राइट, आरण्यक के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुदास किस वंश का था? सुदास जो है भरत वंश का था। ऑप्शन ए इज राइट। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले के नहीं हैं, तो ऑप्शन बी 5वीं शताब्दी पूर्व के नहीं है। नेक्स्ट, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो कैकेयी के थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कैकेयी। जो अश्वपति थे वो कैकेयी वंश के थे। नेक्स्ट है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो कीकट था। नेक्स्ट है, द्विज किसे कहा जाता था? तो द्विज था वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित है, तो ऑप्शन बी इज राइट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौशेय शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो ये रेशम के लिए किया जाता था। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, भारोपी भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारोपी परिवार की प्राचीनतम भाषा है ग्रीक। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी, आपको बताइए। नेक्स्ट है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वेद जो है किसका संकलन है? तो स्रोतों का संकलन है। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, तो ऑप्शन बी इज राइट, व्यवसाय जो था अस्पृश्यता का आधार था। नेक्स्ट है, देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध के लिए जाना जाता था? युद्ध के लिए इंद्रदेव जाने जाते थे। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है? ऋत का अर्थ जो है दोस्तों वो प्राकृतिक नियम है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सभा जो थी जनसभा वो आपके न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा था? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई इज राइट। नेक्स्ट है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन है, तो ये किसका कथन है? उपनिषदों को। ऑप्शन ए इज राइट, उपनिषदों का कथन है। नेक्स्ट है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं, निम्नलिखित में से किस जनपदों के नाम पढ़नी के अष्टाध्यायी में उल्लिखित हैं? तो ऑप्शन जो है आपका ए भी सही है, मगध, आपका बी भी सही है, अस्मक, ऑप्शन सी भी सही है, कम्बोज। ए बी सी किस में है? ऑप्शन डी में है, तो डी आंसर आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इन सबको आप लोग जो है रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।